मैया सम्मान योजना का 24वीं किस्त जारी हो चुका है और महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है, क्योंकि 29 जुलाई बुधवार से 2500 फिर से मिलेगा। जी हाँ, 29 जुलाई बुधवार से अब महिलाओं को फिर से 2500 मिलने वाला है और इस बार कई महिलाओं को एक साथ 10,000 तक मिल रहा है। जी हाँ, 7,500 प्लस 2500 तो टोटल होते हैं 10,000। मतलब महिलाओं को एक साथ 4 किस्त का पैसा दिया जा रहा है और अभी इन जिलों में पैसा भेज दिया गया है। तो सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। साथ ही में एसआईआर को भी लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है, जहां पर झारखंड में ये बहुत ही तेज़ी से प्रक्रिया चल रही है। तो आप सबसे पहले आप यहां पर लाइव प्रूफ देखिए कि 2500 रुपया क्रेडिट हो चुका है और यहाँ पर आप तारीख देखिए 28/7/2026 को 2500 क्रेडिट हुआ है। मतलब ये जुलाई महीने का किस्त है और प्रक्रिया अभी भी जारी है। बहुत सारे ऐसे भी ज़िले हैं जहाँ पर, सभी ज़िले में तो नहीं लेकिन कुछ कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर जुलाई का किस्त दिया जा रहा है, जो 24वीं किस्त का पैसा है। सबसे पहले मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सबसे बड़ी अपडेट को विस्तार से समझ लेते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार लाभार्थी महिलाओं के मन में एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर जुलाई महीने की 24वीं किस्त कब मिलेगी। जी हाँ, जिन महिलाओं को 21वीं, 22वीं और 23वीं किस्त का पैसा मिल गया है, तो वे महिलाएं इंतज़ार कर रही है कि 24वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा। किन जिलों में भुगतान शुरू हो चुका है और जिन जिलों में अभी तक पैसा नहीं मिला, उनके खाते में राशि कब तक आ सकती है, इसी को लेकर अलग अलग जिलों से लगातार नई जानकारी सामने आ रही है। तो कई जगहों पर लाभार्थी को बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से राशि ट्रांसफ़र होने की सूचना मिल रही है, जबकि कई जिलों में अभी भी भुगतान की प्रक्रिया जारी बताई जा रही है। इसलिए किसी भी महिला को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार चरणबद्ध तरीके से भुगतान करती है और सभी जिलों में एक साथ पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया कि सरकार जब भी पैसा भेजता है तो चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजता है, इसलिए पैसा सभी महिलाओं को एक साथ नहीं मिलता। अगर आपके घर में माताजी, पत्नी, बहन या परिवार की कोई भी महिला मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ ले रही है, तो सबसे पहले आज ही अपना बैंक खाता जरूर चेक कर लीजिए। हो सकता है आपको पैसा मिल जाए। और अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है पहले का ही किस्त का, जैसे ज़्यादातर महिलाओं को 3 किस्त का पैसा एक साथ दिया गया है, अगर आपको पहले का पैसा नहीं मिला है तो वो भी पैसा जल्द ही आएगा। कई बार ऐसा होता है कि बैंक से एसएमएस नहीं आता, लेकिन पैसा खाते में जमा हो चुका होता है। इसलिए केवल मोबाइल मैसेज पर भरोसा मत कीजिए। बैंक जाकर पासबुक अपडेट करवाइए, मिनी स्टेटमेंट निकालिए या फिर एटीएम और बैंकिंग ऐप के माध्यम से बैलेंस चेक कीजिए। कई लाभार्थियों ने बताया है कि उन्हें बाद में पता चला है कि राशि पहले उनके खातों में भेज दी गई है। मतलब बहुत सारी महिलाओं को पता ही नहीं था कि उनके खाते में पैसा आ चुका है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसे 2500 मिल रहा है, किसे 750 मिला था और आगे क्या होगा। तो इसको आपको आसान भाषा में समझना जरूरी है। जिन लाभार्थी की पहले ही लंबित किस्त का भुगतान हो चुका है, उनके लिए अब नई किस्त की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। मतलब जिन महिलाओं को 7,500 मिल गया है, तो उनको अब आगे का किस्त मिलेगा। वही जिन महिलाओं की कुछ किस्त पहले किसी कारण से नहीं आ सकी थी, उनके मामले की जांच और समाधान की प्रक्रिया कई जिलों में चल रही है। इसलिए यदि आपके खाते में अभी तक पूरी राशि नहीं आई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नाम योजना से हट गया है। पहले अपना आवेदन, आधार लिंकिंग, बैंक खाता, डीबीटी की स्थिति जरूर जांच लें। ये भी चेक करवाना बहुत ही ज़रूरी है। हो सकता है कि आपका नाम ना कटे और कुछ आपकी समस्या के कारण आपको पैसा नहीं मिल रहा है। कई महिला ये भी पूछ रही है कि पड़ोस की महिला के खाते में पैसा आ गया, लेकिन मेरे खाते में क्यों नहीं आया। तो इसका जवाब समझिए। सरकार जब भी भुगतान करती है तो सभी खातों में एक साथ राशि नहीं जाती। लाखों लाभार्थियों के खाते होने के कारण भुगतान अलग अलग चरणों में होता है। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया है कि सरकार जब भी पैसा देता है तो चरणबद्ध तरीके से पैसा देता है।
एक ही साथ सभी महिलाओं को पैसा नहीं मिलता। पहले कुछ जिलों में राशि भेजी जाती है, उसके बाद बाकी जिलों में प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसलिए केवल दूसरे का पैसा देखकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने जिले के आधिकारिक सूचना और बैंक खाते की स्थिति पर ध्यान दीजिए। सभी महिलाओं को एक साथ पैसा नहीं मिलता। सरकार हमेशा चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजता है और इस बार भी चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजा जा रहा है। अब उन महिलाओं की बात करते हैं जिनका पैसा कई महीनों से रुका हुआ है। जी हाँ, बहुत सी ऐसी महिलाएं जिनका पैसा बहुत महीनों से रुका हुआ है। यदि आपने योजना के लिए आवेदन किया था, सभी दस्तावेज सही थे, फिर भी खाते में राशि नहीं आई, तो संबंधित प्रखंड कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग या जिला प्रशासन ने जनता दरबार में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। जी हाँ, अगर आप पात्र होते हुए भी आपको महीनों से पैसा नहीं मिला तो आप शिकायत दर्ज करा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि आप पात्र होनी चाहिए। कई जिलों में लंबित मामलों की जांच की जा रही है और पात्र लाभार्थी की समस्या का समाधान भी किया जा रहा है। यदि आपके पास आवेदन की रसीद, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और अन्य जरूरी दस्तावेज है तो उन्हें साथ लेकर जाए ताकि आपकी शिकायत का निपटारा जल्दी हो सके। यह भी ध्यान रखें कि बैंक खाता में आधार लिंक होना बहुत ज़रूरी है। कई बार आवेदन स्वीकृत होने के बाद डीबीडी इसलिए सफल नहीं हो पाता क्योंकि आधार किसी दूसरे बैंक खाते से लिंक होता है या फिर बैंक खाते की जानकारी अपडेट नहीं होती। इसलिए एक बार बैंक जाकर यह भी ज़रूर पूछ ले कि आपका खाता डीबीडी के लिए सक्रिय है या नहीं। अगर कोई तकनीकी समस्या है तो उसे समय रहते ठीक करवा ले, नहीं तो आने वाले टाइम में दिक्कत हो सकता है। तो अब बात करते हैं उन जिलों की जहां भुगतान शुरू होने की जानकारी सामने आ रही है। तो अलग अलग प्रशासनिक सूचना और स्थानीय अपडेट के अनुसार कुछ जिलों में लाभार्थियों के बैंक खाते में जुलाई महीने की राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी हाँ, जो अपडेट निकल कर आ रहा है मेरे पास, वह यही बताता है कि जुलाई महीने की पैसा महिलाओं के खातों में आना शुरू हो चुका है। वहीं कई अन्य जिलों में भुगतान की तैयारी अंतिम चरण में बताई जा रही है। मतलब सरकार जल्द ही 24वीं किस्त का पैसा जारी करने वाला है। मतलब है कि यदि आपके जिले में अभी तक पैसा नहीं आया है तो आने वाले दिनों में आपके खाते में राशि पहुंच सकती है। इसलिए हर दिन बैंक बैलेंस चेक करते रहिए और किसी अफवाह पर भरोसा मत कीजिए। और एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, सोशल मीडिया पर कई तरह की पोस्ट वायरल होती रहती है जिनमें अलग अलग रकम और अलग अलग तारीखें बताई जाती है। हर वायरल पोस्ट सही हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए हमेशा अपने जिले के प्रशासन, संबंधित विभाग या आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। यदि किसी नई किस्त या भुगतान की पुष्टि होती है तो उसकी जानकारी सबसे पहले आधिकारिक माध्यम से सामने आती है, उसके बाद मैं आपको देता हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ली। अब जिन महिलाओं का आवेदन पहले ही किसी कारण से लंबित था, उनके लिए भी राहत की खबर सामने आई है। कई जिलों में ऐसे मामले की समीक्षा की जा रही है। यदि आपका आवेदन पात्रता के बावजूद अटक गया था तो संबंधित अधिकारी संपर्क करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। जी हाँ, अगर आप सभी पात्रता को पूरी करती है, यानी मैया सम्मान योजना के सभी शर्त को पूरी करती है, तो आप संपर्क करें अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है। कई बार छोटी सी दस्तावेज गलती या बैंक संबंधित समस्या के कारण भुगतान रुक जाता है, जैसे सही करने के बाद आगे की किस्त मिलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा यदि आपके गांव या पंचायत में कैंप लगाया जाता है, ये योजना से जुड़े कोई विशेष शिविर आयोजित किया जाता है, तो वहाँ जरूर जाइए। ऐसे शिविरों में आवेदन की स्थिति, दस्तावेजों की जांच और भुगतान संबंधित का समाधान करने की कोशिश की जाती है। बहुत से लाभार्थी को ऐसे ही कैंप के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान मिला है। अब एक ज़रूरी बात, यदि आपका मोबाइल नंबर बदला हो गया है या बैंक खाते में दर्ज मोबाइल नंबर पुराना है तो उसे भी अपडेट करवा लीजिए। इससे भविष्य में भुगतान होने पर आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी और किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो अब विस्तार से जानते हैं कि किन किन जिलों में भुगतान को लेकर क्या स्थिति सामने आ रही है। तो जिन महिलाओं के खाते में अभी तक राशि नहीं पहुंची है, उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का भुगतान एक साथ पूरे राज्य में नहीं किया जाता।
झारखंड में लाखों लाभार्थी इस योजना का लाभ ले रही है। ऐसे में सरकार और बैंकिंग सिस्टम चरणबद्ध तरीके से डीबीडी के माध्यम से राशि ट्रांसफर करते हैं। यही कारण है कि किसी जिले में पहले भुगतान शुरू हो जाता है, जबकि दूसरे जिले के लाभार्थी को कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ सकता है। हाल ही के दिनों में कई जिलों में लाभार्थियों के लिए बैंक खातों में राशि पहुंचने की जानकारी सामने आई है। इनमें है साहिबगंज, सरायकेला खरसुआ, दुमका जैसे जिलों का नाम प्रमुख रूप से लिया जा रहा है, जहां पर फिर से 2500 रुपया भेजा गया है। इन जिलों की कई महिलाओं ने बताया है कि उनके खाते में जुलाई महीने का किस्त जमा हो चुका है। जी हाँ, यह 3 जिला है, साहिबगंज, सरायकेला खरसुआ और दुमका। यहाँ बताया जा रहा है कि 24वीं किस्त का पैसा भेजा जा चुका है। हालांकि सभी लाभार्थी को एक दिन भुगतान नहीं मिला। कई महिलाओं के खाते में पहले दिन राशि पहुंची, जबकि कुछ अन्य के खाते में अगले दिन या उसके बाद भुगतान दिखाई दिया। यही वजह है कि यदि आपके गांव में कुछ महिलाओं के खाते में पैसा आ गया है और आपके खाते में अभी तक नहीं आया है, तो तुरंत ये निष्कर्ष मत निकालिए कि आपका नाम योजना से हटा दिया गया है। कई बार एक ही पंचायत में भी अलग अलग तारीख को भुगतान होता है। बैंक की प्रोसेसिंग, डीबीडी की स्थिति और तकनीकी कारणों से भी कुछ खातों में भुगतान देरी से दिखाई देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आपके खाते में अभी तक 2500 नहीं आया है तो सबसे पहले क्या करें। तो सबसे पहले अपना बैंक बैलेंस चेक करें। यदि बैलेंस में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है तो बैंक जाकर मिनी स्टेटमेंट निकालिए। कई बार राशि खाते में जमा हो जाती है, लेकिन मोबाइल पर मैसेज नहीं आता। अगर मिनी स्टेटमेंट में भी राशि नहीं दिखाई दे रही है तो बैंक अधिकारी से पूछिए कि आपका खाता डीबीडी के लिए सक्रिय है या फिर नहीं। इसके बाद ये सुनिश्चित कर ले कि आपका आधार कार्ड उसी बैंक खाते से लिंक है जिसमें योजना की राशि आनी है। अगर आधार किसी पुराने खाते से जुड़ा हुआ है तो भुगतान दूसरे खाते में भेजी जा सकती है। ये गलती बहुत सारे लाभार्थियों के साथ पहले भी हो चुकी है, तो आपको एक बार अच्छे से चेक करवा लेना है ताकि कोई भी गलती ना हो। तो अब बात करते हैं उन महिलाओं की जिनका कई महीने से पैसा अटका हुआ है। अगर आपने आवेदन समय पर किया था, पात्रता पूरी भी करती है और फिर भी किस्त नहीं मिली है, तो संबंधित प्रखंड कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग या जिला प्रशासन से संपर्क करें। कई जिलों में ऐसे मामलों की जांच चल रही है और पात्र लाभार्थियों की शिकायत का समाधान किया जा रहा है। कुछ जिलों में पीपूत कार्यालय की जनता दरबार में भी योजना से जुड़ी शिकायतें सुनी जा रही है। वहाँ लाभार्थी अपना आवेदन, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और अन्य जरूरी दस्तावेज लेकर पहुँच सकते हैं। यदि आपकी समस्या दस्तावेज या तकनीकी त्रुटि से जुड़े हुए है तो उसका समाधान करवाया जा सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। कई महिला ये पूछती है कि जिन लोगों को पहले 5000 मिले थे उन्हें आगे कितना मिलेगा, और जिन्हें पहले 7000 मिले थे उनके लिए आगे क्या प्रक्रिया होगी। तो इस प्रकार के सवाल का जवाब केवल आपके व्यक्तिगत रिकॉर्ड और सरकार द्वारा जारी भुगतान के आधार पर तय होती है। अलग अलग लाभार्थियों की स्थिति अलग हो सकती है, इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति को मिली राशि देखकर यह मान लेना कि सभी को उतना ही राशि मिलेगी, यह सही नहीं होगा। अपने खाते की जानकारी और आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा रखें। अब उन जिलों की बात करते हैं जहां भुगतान की तैयारी तेज होने की चर्चा है। रांची, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, पलामू, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, गढ़वा और गोड्डा सहित कई जिलों के लाभार्थी भी लगातार अपने भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। यदि आपका जिला इनमें शामिल है तो समय समय पर बैंक खाते की जांच करते रहे और किसी भी फर्जी मैसेज पर और अफवाह से बचें। तो अगर आपके मोबाइल पर बैंक से कोई मैसेज नहीं आता है तो अपने बैंक में मोबाइल नंबर अपडेट करवा लें ताकि कोई भी पैसा, महिला सम्मान योजना का पैसा या फिर कोई और योजना आपके खाते में मैसेज आ जाए। एक और ज़रूरी बात यह है कि यदि आपके आवेदन में नाम, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या या आईएफएससी कोड में कोई गलती है तो भुगतान रुक सकता है। इसलिए यदि काफ़ी समय से पैसा नहीं आया है तो एक बार सभी दस्तावेज का मिलान जरूर कर लें। ध्यान रखें, पात्र लाभार्थी होने के बावजूद यदि दस्तावेज में त्रुटि है तो भुगतान में देरी
हो सकती है, लेकिन समय रहते गलती सुधारने पर आगे की किस्तें मिलने की संभावना बढ़ी रहती है। अब बात करते हैं एक ऐसे अपडेट की जिस पर इस समय लाखों लोगों की नज़र बनी हुई है। ये अपडेट है वोटर लिस्ट को यानी मतदाता सूची से जुड़ा हुआ। अगर आपके पास वोटर कार्ड है या आपके परिवार में किसी भी सदस्य के पास वोटर कार्ड बना हुआ है तो इस जानकारी को बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए। तो वर्तमान में सभी जगह विशेष गहन पूर्व निरीक्षण यानी स्पेशल इंटर्नशिप रिवीजन एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। तो इसी प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची का उद्घाटन करना है। यदि आपके क्षेत्र में यह प्रक्रिया लागू है तो संबंधित बीएलओ द्वारा आवश्यक फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। यदि आपको फॉर्म मिला है तो उसे समय पर भरकर जमा कराना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपने बीएलओ से संपर्क करें। यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके बूथ पर क्या प्रक्रिया चल रही है और आपको कोई फॉर्म जमा करना है या नहीं। कई लोग ये सोचकर फॉर्म नहीं भरते कि उनका वोटर कार्ड तो पहले से बना हुआ है, इसलिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपके क्षेत्र में पूर्ण निरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है और आपसे जानकारी मांगी गई है तो समय पर कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है, नहीं तो आपका वोटर लिस्ट से नाम कट सकता है और आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब एक सवाल जो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि अगर फॉर्म समय पर जमा नहीं किया है तो क्या होगा? तो इसका जवाब यही है कि जहां पूर्ण निरीक्षण की प्रक्रिया लागू है, वहां संबंधित अधिकारी द्वारा बताई गई प्रक्रिया है और समय सीमा का पालन करना जरूरी है। इसलिए किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा करने की बजाय अपने बीएलओ या निर्वाचन कार्यालय से सही जानकारी ले। यदि आप अपने गांव से बाहर रहते हैं, नौकरी करते हैं या पढ़ाई के कारण दूसरे शहर में हैं, तब भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। कई जगहों पर ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। अगर आपके क्षेत्र में ऑनलाइन आवेदन या अपडेट की सुविधा है तो उसका उपयोग करके अभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। कई परिवारों में ऐसा होता है कि घर के बड़े सदस्य बाहर रहते हैं और उन्हें लगता है कि समय निकाल गया होगा, लेकिन यदि निर्धारित समय के भीतर प्रक्रिया पूरी कर दी जाए तो अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकता है। अगर आप एसआईआर का काम सही समय पर नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम में आपको बड़े मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने परिवार के सदस्य भी इस बारे में बात करें और सुनिश्चित करें कि किसी का भी ज़रूरी काम अधूरा ना रह जाए। एसआईआर बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपका नाम काटा जा सकता है। तो अब बात करते हैं राशन कार्ड से जुड़े नए नियमों की। अगर आपके पास राशन कार्ड है, चाहे वो किसी भी श्रेणी में हो, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहला बात है कि यदि आपके परिवार में किसी सदस्य का ई-केवाईसी अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो संबंधित पीडीएस यानी डीलर या निर्धारित केंद्र पर जाकर उसे पूरा कर लेना चाहिए। ई-केवाईसी का उद्देश्य यही सुनिश्चित करना है कि लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। तो अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द करवा लें। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि राशन कार्ड का नियमित उठाव भी जरूरी माना जाता है। यदि लंबे समय तक राशन नहीं लिया है जाता तो आवश्यक सत्यापन नहीं होता। संबंधित नियमों के अनुसार रिकॉर्ड की समीक्षा की जा सकती है। इसलिए अपने क्षेत्र के राशन डीलर से ही जरूर पूछ ले कि आपके परिवार की स्थिति रिकॉर्ड में सही है या नहीं। आप एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपका राशन कार्ड में 5 सदस्यों का नाम दर्ज है। ऐसे में ये जरूरी है कि सभी सदस्यों की जानकारी रिकॉर्ड में सही हो। यदि किसी सदस्य का विवरण अधूरा है या जहां आवश्यक हो वहां बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हुआ है तो उस समय रहते उसे पूरा कर लेना बेहतर होगा। नहीं तो आने वाले टाइम में आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना होगा। कई लोग एक बार ई-केवाईसी कराने के बाद वर्षों तक जानकारी अपडेट नहीं करते। लेकिन यदि आपके परिवार में कोई बदलाव हुआ है, जैसे नया सदस्य जुड़ा है, किसी सदस्य का नाम सुधारना है, तो बैंक या पहचान संबंधित जानकारी बदलनी है तो संबंधित कार्यालय में जाकर समय पर अपडेट कराना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कई लोग ये पूछते हैं कि क्या परिवार के केवल मुखिया का अंगूठा लगाने से सभी सदस्यों में रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है? तो इसका सही उत्तर आपके राज्य और लागू नियमों पर निर्भर करता है। इसके इस विषय में अपना राशन डीलर या स्थानीय आपूर्ति विभाग से
जानकारी अवश्य ले। लेकिन अगर आपका सिर्फ जो घर का मुखिया है वही अंगूठा लगाए तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ जिस प्रकार की लागू है उसी के अनुसार काम करे। तो दोस्तों, ये था सबसे बड़ा अपडेट मैया सम्मान योजना को लेकर, एसआईआर को लेकर, राशन कार्ड को लेकर। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए जल्द से जल्द इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी महिलाओं को भी इसकी जानकारी मिल सके। तो जल्द ही मिलते हैं और एक नए और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप स्मार्ट योजना को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।